एवरीवन, दिस इज़ श्वेता शर्मा। वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, वही वाला टॉपिक अब हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ही करने वाले हैं। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। अभी तक हमने क्या की है? ड्राइंग्स की है, बैड डेट्स किया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन का किया है, और ये हमारा है अगर गुड्स हमारी फायर या थेफ्ट में ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री पास करते हैं। ये है उस चीज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वाली स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को। देखिए, चोरी होना या फिर गुड्स का डिस्ट्रॉय होना नॉर्मल चीज़ है, तो हम एक इंश्योरेंस भी कराते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, कुछ गुड्स को हम इंश्योर्ड कर लेते हैं और कुछ गुड्स को हम इंश्योर्ड नहीं करते। ऐसे हमारे घर में भी होता है ना। आजकल तो हर चीज़ पे इंश्योरेंस आता है, गाड़ी, बाइक, स्कूटर, और ज्वेलरी का भी इंश्योरेंस होने लग गया है। हर चीज़ का इंश्योरेंस है। फ़ोन का इंश्योरेंस आप ले लो, अगर महंगे महंगे फ़ोन हैं तो आप उसका भी इंश्योरेंस लेते हो। तो यहाँ पे आज हम इसमें दो केसेस देखेंगे। एक, अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस किया होता है तो कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, और दूसरा, अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं किया हुआ तो फिर हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे ट्रांजैक्शन, अगर हमारे बिजनेस में ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो गई है। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन मीन्स क्या हो गया है? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, यानी कि हमारे स्टॉक का लॉस हो गया है। किससे? या तो वो जल गई है या फिर वो चोरी हो गई है। ठीक है, ये दो केसेस हुए हैं। तो दोनों ही केसेस में हम सेम लेके चलेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस भी हम तभी क्लेम करते हैं ना अगर हमारी बाइक, स्कूटी या जो भी जिस चीज़ का हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हम तभी क्लेम करते हैं जब या तो वो चोरी हो जाती है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसे ही अगर बिज़नेस ऑनर ने अपनी गुड्स को इंश्योर्ड कराया हुआ है और उसकी गुड्स चोरी हो गई है या फिर जल गई है, डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा, और अगर उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा, और अगर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ तो क्या जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे उसने बोला है कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, जो हमारा बिजनेस ओनर है उसकी जो स्टॉक है वो लॉस हो गया है उसका, या तो आग लगने से या फिर चोरी होने से। तो एट द टाइम ऑफ लॉस के टाइम पे हम क्या एंट्री पास करते हैं? जो हमारा लॉस हुआ है तो उस टाइम पे भी तो हम देखेंगे ना कि भाई हमारे कितने का लॉस हुआ है। तो जितने का लॉस हुआ है तो उसकी हम बिज़नेस में क्या करेंगे? एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री हम लेंगे? यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, हमारा लॉस हो गया बिज़नेस में स्टॉक का आग लगने से या चोरी होने से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? ये हमारा बिज़नेस के लिए ये एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसको डेबिट किया जाएगा। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, लॉस जो हो गया स्टॉक का बाय फायर और थेफ्ट, उसको डेबिट करेंगे। अगर फायर से हुआ है तो आप फायर वर्ड यूज़ करोगे, और अगर चोरी से हुआ है तो थेफ्ट वर्ड यूज़ करोगे। टू परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। वही वाली बात, अगर हम गुड्स को सैंपल के रूप में दे रहे हैं तो हम गुड्स को कॉस्टिंग के लिए कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं ना वर्ड वहाँ पे। तो वह यहाँ पे भी हम जो भी कॉस्ट होगी उस गुड की, उसी से ही एंट्री करेंगे। और यहाँ पे हम सेल वगैरह कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमने माल परचेज़ किया था वो चोरी हो गया है या फिर वो जल गया है, तो हमारी परचेज़ डिक्रीज़ हो गई हैं, डाउन चली गई है। तो इसलिए हमने परचेज़ को क्या किया है? यहाँ पे क्रेडिट किया है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर उसने इंश्योर्ड नहीं कराई हुई अपनी गुड्स को, अगर जो हमारा बिजनेस ओनर है उसने अपनी गुड्स को इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? जितनी की भी उसकी सारी गुड्स थी वो सारा का सारा उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही वाली जर्नल एंट्री पास की जाएगी अगर उसने अपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा रखा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से उसको अकल आ जाएगी, उसको इंश्योरेंस ज़रूर कराएगा। ठीक है,
देखिए, अगर बिज़नेस के ऑनर ने इंश्योरेंस कराया होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करेगा क्लेम के लिए, क्लेम करेगा वो वहाँ पे, ठीक है, क्लेम के लिए, अमाउंट के लिए लॉन्च करेगा कंप्लेंट। तो उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो उसने डेबिट किया था ना इस खर्चे को, अब यहाँ पे एक नाम और आ गया है इंश्योरेंस कंपनी का, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे और इस वाले जो हमारा खर्चा है ये हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा खर्चा रिकवर हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इस खर्चे को, इस एक्सपेंस को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ये हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ख़त्म हो गया है और हमारा जो अब बचा है वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा जो मिलना रहेगा वो हम लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया था, ये हमारा खर्चा था, इसको हमने यहाँ पे डेबिट किया था। और अगर हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा खर्चा हुआ, यानी कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि ये हमारा ख़त्म हो गया है। यही हम उम्मीद करते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी से कि जो हमारा एक्सपेंस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी उसको रिटर्न कर देगी आपको, है ना। तो यही हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस को रिकवर करने वाली है, ठीक है। तो चलिए, इंश्योरेंस कंपनी बहुत चालू है, वो आपको पूरा अमाउंट भी दे सकती है और अगर कोई बहुत ही महंगी गुड होगी तो उसको वैल्यूएट करके वो क्या करेगी, कुछ अमाउंट आपको पे करेगी। तो दो केसेस हो गए यहाँ पे, या तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको सिर्फ कुछ पार्शियल अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, क्या करोगे अब आप, तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना पड़ेगा। अगर व्हेन फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर फुल अमाउंट रिसीव हो रहा है आपको, फिर तो बल्ले बल्ले बिजनेस की, क्योंकि उसको जितना लॉस हुआ था वो सारा उसका रिकवर हो गया है, ठीक है। अगर फुल अमाउंट मिल रहा है तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट अगर वो चेक दे रहा है, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया था, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्रेडिट कर देंगे, तो टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये वाली जर्नल एंट्री पास की जाएगी अगर आपको फुल अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। अगर आपको फुल अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा तो क्या करोगे आप, तो वहाँ पे जो अमाउंट आपको रिसीव होगा उसको आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जो अमाउंट आपका बचा रह जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट, यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा जो आपको रिसीव नहीं हुआ उसको आप डेबिट करोगे, क्योंकि वो खर्चा ऐसा का ऐसा ही बचा रह गया है, ठीक है। और यहाँ पे फुल जो आपका अमाउंट क्लेम किया था आपने, वो यहाँ पे जर्नल एंट्री आप पास करोगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹1000 लॉस बाय फायर, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो गुड्स है वो अनइंश्योर्ड है, उसका इंश्योरेंस नहीं किया गया, वो क्या है, लॉस हो गई है फायर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, सिंपल सी बात है, लॉस हो गई है, लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है, बाय फायर डेबिट, ये खर्चा है कितने से, 1000 से, टू परचेजेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ये वाली जर्नल एंट्री पास की जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो गुड्स है, जो अमाउंट है हमारा, वो अनइंश्योर्ड है, ठीक है, हमने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ, अनइंश्योर्ड है, तो इस सिर्फ यहाँ तक हमारा खर्चा हुआ, हमारा एक्सपेंस हुआ और हमने ये जर्नल एंट्री पास करके ख़त्म कर दी बात, ठीक है। पर अगर हमारा इंश्योरेंस हुआ होता, सेकंड हम ले लेते हैं, गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹1000 theft and insurance claimed, an amount
ऑफ रुपीज़ 800 received from इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो ऑनर था उसने अपनी गुड्स को इंश्योर नहीं कराया हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ हमने एक ही एंट्री पास की है, वो है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक इसको एंट्री करके हम इस किस्से को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा इंश्योरेंस है उस गुड्स का नहीं कराया गया है। अब हम सेकंड पे चलते हैं, सेकंड एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल क्या है, इसमें जो हमारा बिजनेसमैन है वो स्मार्ट निकला और उसने क्या करा लिया, अपनी गुड्स को इंश्योर्ड करा लिया। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी डैमेज हो तो कम से कम मुझे कुछ अमाउंट तो रिकवर हो जाए, पूरा का पूरा मेरा अमाउंट लॉस में ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इंटेलिजेंसी दिखाई और इंश्योरेंस कंपनी का फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1000 की जो गुड्स थी वो थेफ्ट, वो चोरी हो गई है, एंड इंश्योरेंस क्लेम, और उसने क्या कर दिया है, इंश्योरेंस को क्लेम कर दिया है। अमाउंट ऑफ रुपीज़ 800 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 800 का अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, हमारी गुड्स जो थी वो 1000 की चोरी हुई थी, पर उसका हमें 800 का अमाउंट रिसीव हुआ है। यानी कि हमारा सेकंड वाला केस है कि हमें पूरा अमाउंट नहीं मिला, सिर्फ कुछ अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, पहली एंट्री तो हमारी यही रहेगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, 1000 से, क्योंकि 1000 की हमारी गुड्स की कॉस्ट थी। अब वो क्या करेगा, इंश्योरेंस क्लेम करेगा। तो सेकंड एंट्री हमारी पास होगी यहाँ पे, सिर्फ इतनी सी ही ट्रांजैक्शन की यहाँ पे 3 एंट्री बनेगी। ठीक है, तो सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, इंश्योरेंस क्लेम करने की। इंश्योरेंस क्लेम की हमारी क्या एंट्री थी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। कितने से, 1000 से। हम तो क्लेम 1000 का ही करेंगे ना, डिपेंड तो अब इंश्योरेंस कंपनी पे पड़ता है कि वो हमें कितना अमाउंट देगी। अब वहाँ पे बोल रहा है कि हमें 800 रुपये रिसीव हुआ है, तो थर्ड एंट्री इसी ही ट्रांजैक्शन की थर्ड एंट्री बनेगी। चलिए देखते हैं, ये हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है 800 रुपये का। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए इसमें हम अमाउंट कैसे भरेंगे, क्या क्या अमाउंट हम डालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो देखिए हमें कितने का रिसीव हो रहा है, 800 रुपये का 800 रुपये हमें रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे 800 रुपये आ जाएंगे कैश में। ठीक है, थेफ्ट में हमारे कितने आएंगे, क्योंकि हमारी जो गुड थी वो थी 1000 की, 1000 के लिए हमने इंश्योरेंस क्लेम किया था ना। ठीक है, तो हमारी 1000 की गुड थी, वो हमें 200 रुपये का जो डिफरेंस है वो नहीं मिला है इंश्योरेंस कंपनी से। तो हमारा लॉस कितने का हो गया यहाँ पे, 200 का। तो यहाँ पे हम 200 रुपीज़ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता कि फुल्ली रिसीव हो गया है, 800 की जगह अगर ये होता कि 1000 ही रिसीव हो गया है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये डेबिट नहीं होता। सिर्फ क्या एंट्री बनती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 1000 से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताइए, और इस जर्नल एंट्री को आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ नहीं आने वाली है। तो कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।